हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एम के कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि अम्ल क्षारक है ना, कि धात्विक धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेस एवं सॉल्ट। तो आइए आज देखते हैं, बात करते हैं अम्ल तथा क्षारकों के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो एक वन शॉट में हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अम्ल की अभिक्रिया जो होता है धातु कार्बोनेट के साथ कैसे होता है। ठीक है, धातु अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के भी थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, अगर अम्ल किसी भी धातु के साथ धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो क्या मिलता है हमें रिजल्ट में, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होता है। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम धातु अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ सिर्फ कराते हैं, ठीक है, तो क्या मिलता है हमें, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है, लवण प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, ये इस अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है, अगर धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो भी क्या प्राप्त होता है हमें, लवण के रूप में प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। अम्ल की अभिक्रिया यदि किसी क्षार के साथ अभिक्रिया होता है तो अम्ल और क्षारक क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण बनाते हैं और जल का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये तो हो गया अम्ल की अभिक्रिया विभिन्न पदार्थों के साथ, है ना। उसी प्रकार क्या है कि अगर हम क्षार की अभिक्रिया कराएं धातु के साथ तो वो क्या बनाता है, लवण बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, क्षार की अभिक्रिया अगर धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होता है। ठीक है, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी क्षार जो है वो कोई अभिक्रिया नहीं करता है। उसी प्रकार क्षारक की अभिक्रिया अगर हम अम्ल के साथ कराते हैं तो यहाँ भी हमारा क्षार के साथ अम्ल की अभिक्रिया होता, तो क्या मिला था हमें, लवण मिला था। तो यहाँ भी हमें किस रूप में मिलेगा, लवण प्राप्त होगा और जल की प्राप्ति होती है। क्षार की अभिक्रिया अगर हम अधातु के साथ कराते हैं, अधातु ऑक्साइड, है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का करा देते हैं क्षार के साथ, तब भी हमें क्या मिलता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अम्ल एवं क्षारक में समानताएं क्या है, ये तो हो गया रिएक्शन कि अम्ल की अभिक्रिया विभिन्न पदार्थों के साथ, क्षारक की अभिक्रिया विभिन्न पदार्थों के साथ, तो रिजल्ट में हमें क्या प्राप्त होता है। तो आसानी से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनता है या कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अम्ल यदि किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त मिलता होता है, तो लवण प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अम्ल जो है अन्य पदार्थों के साथ कैसे अभिक्रिया करता है और उत्पाद के रूप में क्या बनाता है। क्षार जो है अन्य धातु कार्बोनेट धातु के साथ, अम्ल के साथ, है ना, अधातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करता है और हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, एक पॉइंट और होता है कि अम्ल और क्षारक में समानताएं क्या है। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक में जनरली जो है समानता मतलब सिमिलरिटीज क्या हो सकता है, तो जितने भी अम्ल होते हैं हमने देखा होगा, ठीक है, आपने भी देखा, या हम कह सकते हैं कि सभी अम्ल जितने भी तरह के अम्ल होते हैं वो किसी भी जलीय विलयन में क्या करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। और जितने भी क्षारक होते हैं सभी क्षारक जल में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ये हो गया अम्ल और क्षारक में समानता है, चाहे कोई भी अम्ल हो या कोई भी क्षारक हो। अगर अम्ल है तो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करेगा, है ना, और यदि क्षारक है तो जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करेगा ही करेगा। ये गुण जो कहलाएगा वो तभी वो अम्ल कहलाने के लायक होता है। अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता को हम कैसे पता चलता है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा
उत्पन्न H+ आयन तथा OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी जलीय विलयन में अम्ल जो है, यदि कोई जलीय विलयन है जिसमें H+ आयन अधिक उत्पन्न हो रहा है, तो वह क्या होगा, विलयन, वो अम्ल जो होगा वह अधिक प्रबल होगा, अधिक शक्तिशाली होगा। लेकिन यदि H+ आयन की संख्या कम होगा तो वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। उसी प्रकार यदि किसी जलीय विलयन में क्षारक जो होता है वो OH- आयन जो होता है, OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है तो वो प्रबल क्षारक कहलाता है। लेकिन यदि OH- आयन जो होता है यदि कम मात्रा में प्रदान करता है तो वो क्या होगा, दुर्बल क्षारक कहलाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ भी डिसाइड कर सकते हैं या निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल होगा और कौन सा अम्ल जो होगा दुर्बल अम्ल होगा, कौन सा क्षारक प्रबल क्षारक कहलाता है और कौन सा क्षारक दुर्बल क्षारक कहलाता है। तो ये हो गया हमारा धातु अम्ल की अभिक्रिया, क्षारक की अभिक्रिया, अन्य धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, धातु ऑक्साइड के साथ, धातु अधातु ऑक्साइड के साथ, विभिन्न तरह की अभिक्रियाओं को मैंने देखा, है ना, जिससे हमें ये पता चला कि ये अभिक्रियाओं के बाद हमें परिणाम स्वरूप जो होता है, रिजल्ट के रूप में हमें क्या प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग बात करेंगे पीएच स्केल का, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो देखते रहिए एमके क्लासेस। एंड यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।